हेलो फ्रेंड्स, चलो आज के इस वीडियो में बताने जा रहे हैं कॉन्ड्रिक थियस। अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें। देखो, इससे पहले हम लोग देख लिए थे ओस्टिक थियस, ठीक है। तो ओस्टिक थियस और कॉन्ड्रिक थियस में जो होता है ये थोड़ा थोड़ा सा डिफरेंस होता है और इसको समझना बहुत इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि असर्शन रीजन टाइप जो क्वेश्चन होता है ये इसी से अधिकतर इंटरकनेक्ट करके बनता है। तो इसमें हम लोग देखेंगे कि इसके पास लिम्स नहीं होता है, क्या होता है, फिन्स होता है, ठीक, जो कि ओस्टिक थियस के पास भी देखे थे, ठीक। तो चलो हम लोग ज़्यादा समय नहीं लेते, करते इसका फीचर्स को स्टार्ट। सबसे पहले देखो इसका जो एग्जिस्टेंस होता है ये, तो ये जो सर्वाइव करता है ये किस जगह पे होता है, तो मात्र सिंगल है। और कहाँ पे है, तो मेराइन वाटर में सर्वाइव करता है, ठीक। जबकि हम लोग देखते थे ओस्टिक थियस तो उसका कैसा होता था, दो जगह पे था, ठीक है। तो दूसरा पॉइंट्स देखते हैं हम लोग, इसका बॉडी कैसा होता है। तो देखो ये स्ट्रीमलाइन इसका बॉडी होता है और उसका भी बॉडी कैसा होता था, स्ट्रीमलाइन होता था, ठीक। तो दोनों ये क्या हो गया, ये कॉमन हो गया स्ट्रीमलाइन वाला, ठीक। अब यहाँ पे ध्यान से देखो, ये बोल रहा है कि इंडोस्केलेटन इसका कैसा होता है। तो याद रखेगा यहाँ पे कार्टिलेजिनियस इंडोस्केलेटन है, ठीक। लेकिन अगर हम लोग ओस्टिक थियस को देखते थे तो वहाँ पे कैसा होता था, वहाँ पे बोनी इंडोस्केलेटन होता था, ठीक है। अब आगे हम लोग समझेंगे कि आखिर दोनों में डिफरेंस क्यों होता है, बोनी क्यों होता था और कार्टिलेजिनियस क्यों होता था, ठीक है। जब आप आगे पॉइंट मिलेगा एयर ब्लाडर, उसके बाद वहाँ समझ में आएगा। देखो ध्यान से, माउथ जो है, इसका मुंह जो होता है ये कैसा होता है, यहाँ पे है वेंट्रल, ठीक है। और अगर हम लोग ओस्टिक थियस में देखते थे तो वेंट्रल के जगह पे वहाँ पे कैसा था, ये टर्मिनल था वहाँ पे, ठीक। तो दोनों में फर्क ध्यान से समझो, ठीक है। एक वीडियो ऐसा रखेंगे जो कि दोनों नज़दीक में ही बना देंगे, ठीक। यहाँ पे कंप्लीट करो पूरा अच्छे से इसको। फिर देखो बोलता है नोटोकोड। अब देखो ये जो नोटोकोड था वो वहाँ पे डिस्कस नहीं किया हुआ था। नोटोकोड कहने का मतलब है, अगर मान लो ह्यूमन बींग्स है, ठीक है, तो जो बैकबोन होता है उस हड्डी में कोई भी तरह से डिस्प्लेसमेंट नहीं होना, ठीक है। यानी कि जो होता है जैसे कि छोटा है तो उस समय कुछ और दिखता है और जब बड़ा हो जाता है तो कुछ और हो जाता है, ठीक है। तो वो चीज़ यहाँ पे नहीं होता है, ठीक। यही इसी के वजह से ये क्या हो जाता है, यही इसका मेन कारण बन जाता है कि थ्रू आउट लाइफ, ठीक है, इसका इंपॉर्टेंस बनता है। ये कभी कभी दे देता है कि इसका नोटोकोड जो होता है ये पूरा लाइफ होता है या नहीं होता है, ठीक। तो यहाँ पे ध्यान रखेगा, इसी के लिए ये लिखा हुआ है कि थ्रू आउट लाइफ, ये पूरा जीवन तक इसका जो नोटोकोड होता है ये प्रेजेंट होता है, ठीक। अब ध्यान से देखो, इसके बाद यहाँ पे देखेगा गिल स्लिट्स, ठीक है। तो इसका जो गिल स्लिट्स होता है ये कैसा होता है, तो देखो ये दोनों सेपरेट होता है, ठीक है। पहला अलग होता है और विदाउट अपर कुलम, ठीक है। अब यहाँ पे ध्यान से समझो, ठीक है, क्योंकि ये अपर कुलम वाला पॉइंट्स आ गया। तो अपर कुलम जो था ये करता क्या था, ओस्टिक थियस में उसको गिल्स को कवर करने के काम करता था, ठीक है। और यहाँ पे ये प्रेजेंट है ही नहीं, ठीक। तो दोनों में फर्क क्या हो गया कि कहाँ पे प्रेजेंट था और कहाँ पे प्रेजेंट नहीं था, ठीक। अब देखो नेक्स्ट इसके बाद बोलता है स्किन को, ठीक है। अब स्किन को अगर देखेगा तो इसका जो स्किन होता है ये बहुत टफ होता है, ठीक है, यानी कि कठोर होता है, पहला। दूसरा इसके पास क्या होता है, तो प्लेक्वाइड स्केल्स होता है, ठीक। अब यहाँ पे देखेगा, उसको अगर देखते थे तो सिटिनवाइड या फिर साइक्लोइड स्केल्स होता था ओस्टिक थियस में, ठीक। और यहाँ पे प्लेक्वाइड स्केल्स हो जाता है, तो ये फर्क रह जाता है। अब देखो टीथ, देखो दांत जो होता है इसका, इसके पास क्या होता है, ये जो होता है मॉडिफाइड होता है प्लेक्वाइड स्केल्स में, और इसका जो डायरेक्शन होता है ये उल्टा होता है, ठीक है। यहाँ पे लिखा हो बैकवर्डली, मतलब ये डायरेक्शन अगर इधर देखेगा तो ये क्या हो गया, आगे के लिए हो गया, सीधा के लिए होगा, और ये जो हो गया ये उल्टा हो गया। तो बैकवर्डली डायरेक्शन का मतलब यही हो गया, ठीक। अब यहाँ पे नेक्स्ट हम लोग चलते जबड़ा। देखो ये जो ज होता है इसके पास, यानी कि जहाँ पे टीथ क्या करता है, ग्रो करता है, ठीक। तो इसका जो ज होता है ये बहुत पावरफुल है। अब बोलेगा सर यहाँ पे वेरी काहे लिखे, देखो वेरी का मतलब होता है बहुत मजबूत होता है, ठीक। और नहीं तो कभी कभी सवाल में दे देगा कि पावरफुल होता है या वेरी पावरफुल होता है, तो इसमें बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं करेगा, क्योंकि पावरफुल मतलब हो गया मजबूत, ठीक है, लेकिन वेरी पावरफुल का मतलब हो गया बहुत। तो यहाँ पे छोटा सा मिस्टेक रहता है, इतना छोटा मिस्टेक इसलिए यहाँ पे लिखा हुआ है क्योंकि एग्जामिनर जो होता है ये कभी कभी बहुत सिली मिस्टेक करा के निकल जाएगा, ठीक है। इसीलिए पूरा टू द पॉइंट पढ़ना जरूरी होता है। अब देखो यहाँ पे ध्यान से प्रीडेशियस, देखो प्रीडेशियस का मतलब होता है
कि ये हंटिंग करता है, ठीक है। जैसे लायन को देखेगा ना तो ये दूसरा जीव को क्या करता है, खाने के काम करता है, ठीक। तो शिकारी करने का जो काम होता है इसी को हम लोग बोलते हैं प्रीडेशियस। तो ये मछली जो होता है ये क्या करेगा, ये मछली अगर मान लो अपने जैसा छोटा मछली को क्या कर सकता है, खा सकता है, ठीक। अब यहाँ पे नेक्स्ट यहाँ पे देखो ध्यान से, ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट आ गया, एयर ब्लाडर। देखो एयर ब्लाडर यहाँ पे साफ लिखा हुआ कि प्रेजेंट नहीं होता है, ठीक, नो एयर ब्लाडर। अब समझेगा कि सर ये अगर इसके पास एयर ब्लाडर नहीं है तो ये काम कैसे करेगा। तो ध्यान से देखो यहाँ पे लिखा स्विम कॉन्स्टेंटली विदाउट, ठीक है, विदाउट नहीं, टू अवॉइड सिंकिंग लिखा हुआ, ठीक। अब इसका मतलब ये होता है कि ये जो है ये लगातार तैरते रहता है, क्योंकि ये अगर रुक जाएगा तो इसके पास तो एयर ब्लाडर प्रेजेंट है नहीं, ठीक है, जिससे कि ये फिर से तैर सकता है। तो अगर ये लगातार नहीं तैरेगा, ये रुक गया तो ये पानी में क्या हो जाएगा, सिंक मतलब हो जाता है डूब जाना। तो ये डूबने से बचने के लिए ये करता क्या है, ये लगातार तैरते रहता है, ये रुकता नहीं है, क्योंकि इसका मेन कारण क्या होता है, एयर ब्लाडर प्रेजेंट नहीं होता है, ठीक है। वहीं अगर उसमें देखते थे ओस्टिक थियस में तो वहाँ पे प्रेजेंट क्या होता था, एयर ब्लाडर प्रेजेंट होता था, तो वो कॉन्स्टेंटली स्विम करने का ज़रूरत उसको नहीं होता है। अब बोलेगा सर इस लाइन को इतना इंपॉर्टेंस क्यों दे हैं। देखो असर्शन और रीजन टाइप में क्वेश्चन समझा देते कैसे बनेगा, ठीक है। यहाँ पे देखो सबसे पहले दे देगा कि स्विम कॉन्स्टेंटली टू अवॉइड सिंकिंग। अब अगर जो स्टूडेंट अच्छा से नहीं पढ़ेगा उसको ये चीज़ याद रहेगा कि इसको देखे थे लेकिन कॉन्ड्रिक थियस में देखे थे या ओस्टिक थियस में, तो उसमें ये कंफ्यूज कर जाएगा। अब ध्यान से देखो ये फंक्शंस हम लोग कहाँ पे देख रहे हैं, तो ये फीचर्स जो है ये कॉन्ड्रिक थियस में देख रहे हैं, और वहाँ पे लिख दिया असर्शन में ओस्टिक थियस, तो ये पहला ही स्टेटमेंट गलत हो गया। अब इसका रीजन देखो ध्यान से, बोलेगा कि रीजन में दे देगा कि एयर ब्लाडर प्रेजेंट नहीं था, इसका कारण था, तो यहाँ पे कारण तो बिल्कुल क्या हो जाएगा, ये स्टेटमेंट वाला सही हो जाएगा। एयर ब्लाडर जो होता है ये क्या करता है, ये इसको तैरने में मदद करता है, लेकिन अगर नहीं रहेगा तो ये अचानक क्या हो जाएगा, डूब जाएगा, इसीलिए ये रॉन्ग करते रह जाता है। तो यहाँ पे इसको इंटर करेक्ट करते रहना, ठीक है। और बहुत सारा असर्शन रीजन टाइप वाला बुक में क्वेश्चन भी मिल जाएगा, ठीक। यहाँ पे सिर्फ इतना ध्यान रखेगा कि एयर ब्लाडर जो होता है ये प्रेजेंट नहीं होता है और इसी की वजह से ये लगातार मूव करते रहता है। अब देखो ध्यान से, इसके पास हार्ट जो होता है ये कितना चैम्बर का होता है, ठीक। तो ध्यान से देखो ये इसके पास 2 चैम्बर का हार्ट होता है, जिसमें कि एक अट्रिया वाला जो होता है और दूसरा जो होता है वेंट्रिकल होता है, ठीक है। तो ओरिकल और वेंट्रिकल में याद रखेगा, इसका डिवीजन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस होता है, 2 चैम्बर में इस तरह से डिवाइड कर देगा इसको। अब इसके बाद देखो कोल्ड ब्लडेड एनिमल्स, यानी कि इसका जो होता है बॉडी टेम्परेचर कांस्टेंट नहीं होता है, ठीक है। ये इन्वायरमेंट के टेम्परेचर पे क्या करता है, डिपेंड हो जाता है, ठीक। अब इसके बाद देखो यहाँ पे बोला सेक्सेस, ठीक है। सेक्स ऑर्गन जो होता है ये क्या होता है, सेपरेट होता है, और इसका जो फर्टिलाइजेशन होता है ये कैसा होता है, तो इंटरनल होता है, ठीक। ये चीज़ को यहाँ पे ध्यान रखेगा। अब ध्यान से देखो जब इंटरनल फर्टिलाइजेशन होता है तो यहाँ पे और क्या पॉसिबल हो सकता है, तो यहाँ पे पॉसिबल हो सकता है ये जो है ये वीवी पेरस में भी आ सकता है। तो यहाँ पे लिखा हुआ मेनी, यानी कि बहुत सारा ऐसा होगा जो कि वीवी पेरस में आएगा, और वीवी पेरस का मतलब क्या होता है, ये अपने जैसा यंग वंस को प्रोड्यूस करना, ये एग को नहीं लाता, ठीक है। इसमें एग का फॉर्मेशन का देखने ज़रूरत नहीं पड़ता, ये डायरेक्टली अपने जैसा यंग वंस को ही प्रोड्यूस कर लेता है, ठीक। अब यहाँ पे देखेगा तो कुछ पॉइंट्स जो था ये बहुत इंपॉर्टेंट हो गया ये सब, ठीक है। और इसके बाद हम लोग देखेंगे नेक्स्ट जो है तो और ज़्यादा इंपॉर्टेंट वाला पॉइंट्स है, इसलिए लिखा हुआ है यहाँ पे देखो इलेक्ट्रिक ऑर्गन, ठीक है। अब ये बात क्या होता है, इलेक्ट्रिक मतलब क्या होता है, बिजली, ठीक है। अब बिजली का मतलब हो गया करंट, ठीक है। तो इलेक्ट्रिक ऑर्गन जो होता है ये कुछ ऐसा होता है, यहाँ पे ध्यान रखेगा कि सम लिखा हुआ, ऑल नहीं लिखा हुआ, ठीक है। तो कुछ ऐसा होता है जो कि क्या होता है, जिसके पास करंट होता है, ठीक है। तो वैसा करंट किसके पास होता है, तो याद रखेगा टॉर्पेडो, ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। टॉर्पेडो जो होता है कभी कभी सवाल डायरेक्टली देगा कि इलेक्ट्रिक ऑर्गन किसके पास होता है, तो याद रखेगा यहाँ पे टॉर्पेडो जो होता है इसी के पास इलेक्ट्रिक ऑर्गन होता है, ठीक।
अब इसके बाद जो नेक्स्ट पॉइंट है इसको बोलते हैं पॉइजन स्टिंग, ठीक है। पॉइजन का मतलब क्या होता है, जहर होता है, ठीक। अब जहर को आदमी खा लेगा तो क्या हो जाएगा, मर जाएगा। उसी तरह से यहाँ पे देखो कुछ ऐसा होता है सम, ठीक है। इसका मतलब कुछ ही होता है जो कि इसके पास क्या होता है, जहर होता है, और इस जहर से क्या हो सकता है, आदमी डाई कर जाएगा, ठीक है, मर जाएगा। अब मर गया तो देखो इस ससुरा क्या हो गया। देखो ये ट्रैगन जो होता है इसके पास क्या होता है, जहर होता है। नाम को थोड़ा सा ध्यान से देखो, टोरपेडो के पास क्या होता है, करंट होता है, और ट्रैगन के पास क्या होता है, जहर होता है। तो दोनों चीज़ को यहाँ पे ध्यान से देखेगा और ये छोटा सा मिस्टेक को बड़ा होने नहीं देगा। अब यहाँ पे ध्यान से समझो नेक्स्ट पॉइंट, ठीक है। ये लिखा हुआ इन मेल, इसका मतलब क्या है, ये फंक्शन जो होगा सिर्फ मेल में होगा, ठीक है, ये फीमेल में नहीं होगा। अब यहाँ पे ध्यान से समझो होगा क्या। देखो पेल्विक फिन्स, नाम से ही पता चल रहा है पेल्विक किसको बोलते हैं। तो हम लोग देखेगा तो ये ऊपर वाला जो होता है इसको बोलते हैं पेक्टोरल गर्डल, और जो नीचे वाला होता है इसको बोलते हैं पेल्विक रीजन, ठीक है, पेल्विक गर्डल। अब ध्यान से देखो यहाँ पे बोल रहा है फिन्स, यानी कि पेल्विक रीजन में क्या आ रहा है, पंख आ रहा है, ठीक। अब बियर क्लेस्पर्स, इसके पास क्या होता है, क्लेस्पर्स यानी कि कॉपुलेटरी ऑर्गन, ठीक है। तो ये जो है मनाता क्या है, ये मनाता है हनीमून, ठीक है। और इसी हनीमून के वजह से ये फर्टिलाइजेशन इसका कैसा होता है, तो याद रखेगा इंटरनल फर्टिलाइजेशन होता है। देखो ये ससुरा इधर से जाएगा, उस ससुरी इधर से आएगी, और दोनों ये यहाँ पे मना लिए हनीमून, और इस तरह से ये जो है बन गया कैसा, तो इंटरनल फर्टिलाइजेशन बन गया, ठीक। अब इंटरनल फर्टिलाइजेशन बन गया तो शरीर के अंदर में फर्टिलाइज कर गया। अब शरीर के अंदर में फर्टिलाइज कर गया तो इसका जो है ये अपने जैसा ही यंग वंस को क्या करेगा, प्रोड्यूस करेगा, ठीक है। जैसे कि अगर हम लोग आदमी को देखते हैं, ठीक है, तो आदमी जो होता है वो आदमी के जैसा ही क्या होता है, बचपन में जन्म लेता है, ठीक, ना कि ये अंडा में आता है और उसके बाद ये बाहर आता है। तो सेम प्रोसेस किस में रहेगा, इसमें रहेगा, ठीक। अब इसके बाद देखो यहाँ पे पूरा कंप्लीट हो जाता है, सिर्फ एग्जाम्पल बचता है। तो एग्जाम्पल को भी बहुत इंपॉर्टेंट समझ के देखेगा। देखो कैसे इंपॉर्टेंस हो जाता है इसको। सबसे पहला नंबर पे है अस्कोलियोडोन, ठीक है, इसको हम लोग बोलते हैं डॉग फिश, ठीक। ये इसका साइंटिफिक नेम है और ये इसका कॉमन नेम है। यहाँ पे है प्रिस्टिस, ठीक है, इसको हम लोग बोलते हैं सॉ फिश। तो कभी कभी सवाल ये दे देगा कि डॉग फिश को क्या कहते हैं या फिर सॉ फिश को क्या कहते हैं, ठीक। तो याद रखेगा यहाँ पे एस से पी यानी कि एस पी और एस डी, ठीक है। तो इसको भी इसी तरह से याद रखेगा, कोई कोड का कोई फिक्स नहीं है, बस ऐसे ही सिर्फ बता रहे हैं। अब इसके बाद देखो यहाँ पे जिस तरह से कंफर्टेबल लगता है, इजी लगता है, उस तरह से याद कर सकता है। कारचारोडोन, ठीक है, इसका नाम है ग्रेट वाइट शार्क, ठीक है। तो इसको भी याद रखेगा, बहुत लंबा है और बहुत इजी में भी है, ठीक है। अब इसके बाद है यहाँ पे ट्रैगन। तो ट्रैगन तो याद ही रह जाएगा क्योंकि इसके पास क्या देखे थे, यहाँ पे जहर देखे थे। तो जहर के पास क्या होगा, स्टिंग रे, ठीक है। तो यहाँ पे रे को इस तरह से याद रखो, जब सूरज की रोशनी आता है तो इससे क्या निकलता है, रेज निकलता है, और ये जो होता है ये स्किन को क्या कर सकता है, जला सकता है। अगर बहुत खतरनाक आ गया रेज तो उस समय, तो उस तरह से इसको याद रखेगा। तो ड्रैगन के पास ऐसे जहर मतलब ये खतरा होता है, वैसे भी बन जाएगा। और इसके बाद यहाँ पे कोई वैसा है नहीं, ठीक। तो चलो इस वीडियो में बहुत अच्छा से समझ गया होगा। अब देखो क्वेश्चंस को हम लोग थोड़ा सा डिस्कस करते हैं। कई लोग कहता है सर आप बताते हैं लेकिन क्वेश्चन के बारे में नहीं बताते कि इसमें क्वेश्चन कैसे बनेगा। देखो क्वेश्चन जो है ये मैक्सिमम यहाँ पे इंटर कनेक्शन का ही होता है, ठीक है। जो अगर कॉन्ड्रिक थियस और ओस्टिक थियस को कंपेरिजन करेंगे, वो दोनों के बीच में जो डिफरेंस आएगा उसी का सवाल ज़्यादातर बनेगा, और जो थोड़ा यूनिक होता है उसका सवाल ज़्यादातर बनता है, ठीक। तो यहाँ पे देखेगा तो ये वाला जो लाइन है इसको बहुत अच्छा से ध्यान से देखेगा, ये वाला जो लाइन है इसको बहुत अच्छा से ध्यान से देखेगा। यहाँ पे ये जो पॉइंट्स है इसको देखेगा, ये पॉइंट्स है इसको देखेगा, और इसके बाद ये एयर ब्लाडर जो होता है ये देखेगा, और प्रीडेसियस जो होता है ये होता है। तो इसी तरह से यहाँ पे जो मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट्स होता है ना, इसको इस तरह से देखेगा। हालांकि हम क्वेश्चंस के बारे में भी डिस्कस करेंगे, अभी टॉपिक को ही क्लियर करना है, उसके बाद क्वेश्चन के डिस्कस करेंगे, उस समय पूरा अच्छे से कवर कर लेंगे। तो चलो करते वीडियो को एंड, ऑल द बेस्ट।